मैंने देखा एक मैगजीन निकलता है, मेरे पास में भी वो आया। उसमें अमेरिका में कितनी प्रकार की गायें हैं और उसकी क्या क्या कीमत है वो सब बताई गई। मैंने देखा उसमें सबसे कीमती गाय जो है उसका नाम भी उसने गाय रखा है और वो सींग वाली है। मैंने कहा ये तो हमारी गाय है। मैंने उन्होंने कहा यहाँ सबसे कीमती गाय ये है, बिल्कुल सींग वाली। वहाँ की गायों को सींग और उसका आकार ही अलग होता है। हमारे यहाँ की तो जो कांकरेजी गाय सिंही जैसी दिखती है, वीर की गाय है। ब्राज़ील वाले ले गए, हाँ जी, और करोड़ों रुपए का हम उसको नहीं समझ सके। तो ये बात है। मेरा मूल प्रश्न ये है कि जब अब खेती ट्रैक्टरों से होने लगी है और यंत्रों को आप रोक नहीं सकते। आज भी बड़ी समस्या है, मजदूर नहीं मिलते। हमारे भी खेत है, हम भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, दवाई नहीं डालते, यूरिया नहीं डालते, देसी खाद से वही खाते, आश्रम में वही खाते हैं। मजदूर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? हरियाणा में भी, पंजाब में भी मजदूर बंगाल से आते हैं, बिहार से बाहर से आते हैं, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। क्यों नहीं मिलते हैं? बेकारी नहीं है। जो पहले बेकारी थी वो अब नहीं है। मुझे याद है 1975 में मैंने अन्न क्षेत्र खोला था गरीबों के लिए। सारा आश्रम भर जाता, 300-400 आदमी रोज भोजन करने आते थे। आज वो भी अन्न क्षेत्र चालू है, 20-25 मुश्किल से आते ही नहीं है। क्यों? रोजगार बढ़ गए, इतनी रोजी खुली, इतनी रोजी खुली। कोई कारीगर नहीं मिलता है, मजदूर नहीं मिलता है, काम वाली नहीं मिलती है, रसोईया नहीं मिलता है। बेकार कौन है? जिसको सरकारी नौकरी चाहिए वो बेकार है। अब सरकारी नौकरी तो सबके लिए है नहीं, और उसमें अनामत वाले ले जाते हैं, बिना अनामत वाले को मिलती नहीं है। इसलिए अब जो खेती है वो मजदूर आधारित नहीं हुई है, यंत्र आधारित हो रही है। मैंने अमेरिका में देखा, इजराइल में भी देखा, 1000-1000, 2-2 हज़ार, 5-5 एकड़ जमीन एक ही किसान की। आप जानते होंगे हमारे सिख भाई कनाडा में बहुत जमीन के मालिक है। मेरा बेटा भी कनाडा में। हाँ बोलो। उनको अपना प्लान है, खेत में जाने के लिए खुद का प्लान लेके जाते हैं। सारी खेती में पूरा यूरोप घूमा, अमेरिका घूमा, सारी खेती यंत्रों से होती है। वो गेहूँ कटते हैं, यहाँ भी वो आते हैं हरियाणा से, पंजाब से आते हैं, वो हार्वेस्ट भी करते हैं। तो अब खेती पूरी यंत्र आधारित हो गई। ऐसी स्थिति में बैलों को करेंगे क्या? बेकार तो हो गए बैल। उसके लिए है, और ये सारा अनुवंश बिगाड़ रहे हैं। ये फिर सरकार की पॉलिसी गलत है ना जी। 68 में ये लेके आए थे इसको, होस्टेन को। वो देसी नस्ल से वो उसमें जर्सी में ले आए, सरकार की पॉलिसी। ये तो ठीक है, वो तो जो हुआ तो हुआ। अगर ये आज कह दे कि कोई जर्सी गाय मत रखो, तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध गुजरात में से आता है। गुजरात है ही। मैं नागालैंड गया, वहाँ भी अमूल,
मिजोरम में अमूल, हाँ, सब जगह सब जगह अमूल। ये अमूल जो है ये जर्सी- गुजरात की देन ये गुजरात के दूध से है, यहाँ के दूध से इतना दूध होता है। और यहाँ के किसान गाय रखने से सुखी है, हम्म, खेती से सुखी नहीं है। हम्म, देखो मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। हमारे राज्यपाल हैं, हरियाणा के हैं, जानता हूँ। ऑर्गेनिक खेती की बहुत हिमायती है। हम्म, बारंबार अपने प्रवचन में अभी हम मिले थे, कहते हैं, लेकिन लोगों को पोसाती नहीं है, हम्म, पोसाती नहीं है। कहते नहीं महाराज क्या करें, उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो एक बड़ा प्रश्न ये है, इसको आप रोक नहीं सकते। हम आप आदर्शवादी हो सकते हैं, पूरा समाज आदर्शवादी नहीं हो सकता। हम्म, हम तो आश्रम चलाते हैं, यहाँ कोई नफ़ा नुकसान का सवाल नहीं है, चैरिटी बेस्ड लेकिन किसान को तो नफा नफ़ा चाहिए। नुकसान होता ही है, इसलिए वो। और दूसरी बात है, हमारे चारों तरफ बरामदा है, इसलिए यहाँ भूंड नहीं आ सकते, रोज नहीं आ सकते। तो यहाँ हमारे अभी अभी चावल खड़े हैं, आप देखना जाकर, हाँ है। कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जिनको बरामदा नहीं है, वहाँ तो रात पर लोग खड़े रहते हैं, कब रोज आ जाए, कब भूंड आ जाए, क्या करें, उज्जड़ कर देते हैं। तो ये प्रश्न है, उसका हल क्या है? उसका हल कोई नहीं है। और देखो, बुरा मत मानना, मुझे भी बुरा नहीं समझना, प्राचीन काल में इसका हल था। पहली बात तो ये थी कि प्राचीन काल में मृत्यु का प्रमाण अधिक था। जितने जन्मते थे आदमियों में मर जाते थे, बच्चे मर जाते थे। मैं 1947 की बात करूं, उस समय में गुजरात में 1000 प्रसूति होती थी, उसमें से 450 बच्चे मर जाते थे। बस्ती वधारा का प्रश्न ही नहीं था, बस्ती बढ़ती ही नहीं थी। अब गुजरात में 1000 में 23 बच्चे मरते हैं, क्योंकि सब अस्पताल हो गए, ऑपरेशन हो गए, ट्रीटमेंट हो गया, वैक्सीनेशन हो गए, बच्चे मरते नहीं। अब जैसे आदमियों का हुआ, ऐसे प्राचीन काल में गाय का बछड़ा, भैंस का बछड़ा जीता नहीं था। खेती कुदरती बरसात में होता, बारंबार दुष्काल पड़ते थे, दुष्काल में पशु मर जाते थे। अब दुष्काल पड़ते हैं तो अभी इतने डैम हो गए, इतनी नहरें हो गई, इतने ट्यूबवेल हो गए, दुष्काल दिखता ही नहीं है। हमारे यहाँ अभी इतना घास पड़ा, मैं गांव वालों को कहता हूँ ले जाओ, काफी मुफ्त में, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, इतना घास है, पहले ऐसा नहीं। तो अब प्रश्न ये है कि अब यंत्र को रोक नहीं सकेंगे। मैं फार्मस हो गए, आजकल उसको कहते हैं, चाइना का ही हिस्सा था पहले, चांगकाई शेक भाग के गया था ताइवान। अरे मैंने आज तक करीब 100 देश देखे होंगे, 100। सबसे अच्छा ताइवान, सबसे अच्छा ताइवान। અને આપજો પછી વિદાય કરો, કોઈ બેકાર નહીં, કોઈ ભિખારી નહીં, કોઈ ઝોપડપટ્ટી નહીં, सभी सुखी समृद्ध। और चाइना दुश्मन सामने खड़ा है, फिर भी कोई डर नहीं। वहाँ की जो प्रधानमंत्री बहुत बहादुर है,
बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन उसका कारण है पूरे देश को यंत्रवादी बना दिया। जो कि आप मोबाइल देखेंगे मेड इन चाइना, हमें वो चाइना ताइवान सारी कंपनियाँ हो गई। भारत में भी यही हाल है। गांधी जी ने स्वराज लिया और स्वावलंबी बनाने के लिए चरखा दिया, अब वो आउटडेट हो गया। अंबर आ गया, वो अंबर चरखा आ अंबर गया, भी नहीं चलता। सोलर आ गया। अब वो भी नहीं चलता, क्योंकि चरखा काट के शाम को आप बहुत बहुत तो रोटी पैदा कर सकते हैं। वो भी सरकार कितना कमीशन देती है तब जाकर। अब लोग रोटी खाते, रोटी के लिए नहीं जीते हैं। अब हमको पिज्जा चाहिए, इधर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप देखेंगे रोड के ऊपर इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने स्कूटर है, इतने हैं। मैंने पहले अमेरिका में देखा, मैंने कहा मेरे देश में ऐसी गाड़ियाँ कब आएगी। यहाँ तो कोई पुरानी गाड़ी ले आवे तो अभी लोग खुश होते, 20 बरस पर विदेश से। अब तो 2-3 बरस में लोग गाड़ियाँ निकाल। गाड़ियों का जहाँ झमेला होता भी, ये हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई लेने वाला नहीं है। तो इसको आप रोक नहीं सकेंगे, यंत्रवाद को। और रोकने भी जाएंगे तो आप गरीब हो जाएंगे। दुनिया, आपको दुनिया के साथ चलना है, अकेले नहीं चलना है। दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया के कदम में कदम मिलाना होगा। आज इजराइल इसलिए एग्रीकल्चर में कितना आगे है। बिल्कुल, मैं इजराइल 2 बार गया, वहाँ की गायें देखी थी, घेटे देखे। घेटे को क्या कहते हैं? इसको गडर, गडरिया होता है ना, घेटा, बकरी घेटा, मेंढा। मेढा। मैं एक मेढा फार्म देखने गया, मुझे बताया गया कि यहाँ सब मेढे मेढे खच्चर भी लेके आया था ताऊ देवीलाल वहाँ से, है। इजराइल से। ताऊ देवीलाल जब डिप्टी पीएम था, खच्चर लेके आया था। हाँ, सुनिए, मैं मेढा देखने गया, जब टाइम हुआ विसल बजी, हजारों घेटे एक साथ लाइन साथ जो उनका खाना रखा था, खाना खाने लगे। मेढा तो बना, वो एक तरफ खा रहे हैं, दूसरी तरफ उसका दूध निकल रहा है यंत्र से। अलग आ लगा दिया, इकट्ठा हो गया। जैसे ही आधा घंटा हुआ, खाना पूरा हुआ, दूध निकल गया, वो सारे कैन तुरंत के तुरंत फैक्ट्री में चले गए। वो यंत्रवाद हो गए ना। और फैक्ट्री में उसकी चॉकलेट बनेगी और मैगी सबसे महंगी बिकेगी। ये इजराइल है, हम ये नहीं कर सकते। आज वो अभी आया, माई आई थी, वो भरवाड़न थी, जिसने रजिस्टर वो इसलिए पूछा नहीं। मैंने उसको पूछा तो कहते कितनी गायें हैं, तो 10 गायें हैं। जमीन कितनी है, तो नहीं है। कहाँ खिलाते हैं, लोगों के खेतों में, तो रोज झगड़ा होता है। खेत वाला इनको गालियाँ देता है, ये उनको मार के झगड़ा हो जाता है। इंग्लैंड में, अमेरिका में कानून है, जिसके पास जमीन हो वो जानवर वही जानवर रख सकता है, और गांव के बाहर रख सकता है, गांव में नहीं रख सकता। हमारी बात दूसरी है, वहाँ ये प्रश्न नहीं है। इसलिए आपकी भावना बहुत अच्छी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन प्रश्न का हल क्या है? कोई हल दिखता नहीं है। ये जो सांड है, ये रोज है, ये हिरने हैं, तो प्राचीन काल में राजा महाराजा क्षत्रिय आदि आदि लोग
शिकार करने जाते थे। फूड चेन का हिस्सा था उस टाइम। हाँ, और उससे उसका निकाल हो जाता था। रामायण में आता है, निकाल हो जाता है। अब वो प्रतिबंध कर दिया। अब उनको मार नहीं सकते, तो सिख मारते हैं, कानून विरुद्ध है। बिल्कुल। और तो फिर अब करे क्या इनका? तो ये प्रश्न बहुत बड़ा विकट है। अब फूड चेन का हिस्सा वो ब्रेक होगी ना, फूड चेन। वो तो उसको आप रोक नहीं सकते। भारत में गुजरात, थोड़ा राजस्थान, थोड़ा हरियाणा ऐसे देश है जहाँ शाकाहारी है, बाकी पूरा भारत मांसाहारी। मांसाहारी। मैं बंगाल में घूमा, ब्राह्मण मछली हाँ खाते, बिल्कुल, वह तो वो है ही भोजन का हिस्सा है। मिजोरम, नागालैंड में वो तो गाय भी खाते हैं। सब कुछ खाते हैं। अब कुत्ते भी खाते हैं। हैं, कुत्ते भी खाते हैं। कुत्ते भी खाते हैं। फिर कुत्तों का हाल ये है तो उनको बड़ा महंगा बिकता है सब। नाक खा जाते हैं, हाँ वो खा जाते हैं। पिच्छू खा जाते हैं। चाइनीज की तरह। हैं? चाइना में चाइनीज की तरह। मैं चाइना में वो पूरा चाइना घूमा, एक कुत्ता देखने को नहीं मिला, प्लेट में गए सारे। एक चिड़िया देखने को नहीं मिली। हमारा आखिरी दिन था, मैं एक जगह पर टिका हुआ था। मैंने कहा क्या बात है भाई, इतने दिन से मैं घूम रहा हूँ, ना एक कुत्ता दिखता है, ना एक चिड़िया दिखती है, कहाँ गए? तो फिर यहाँ लोग खा जाते हैं, रहने नहीं देते। तो ये प्रश्न है, प्रश्न को हल करना चाहिए, बिल्कुल सही। और उसका समाधान नहीं हो तो आदर्श कितना भी ऊंचा हो, आदर्श को जमीन पर नहीं ला सकते हैं। यही बात पशुओं के लिए भी। नहीं, ये तो बात आप ठीक कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि मेवात में बूचड़ खाने यूपी में बंद हो गए और मेवात हरियाणा में खुल गए। 30 बूचड़ खाने की परमिशन है। वो तो है, हाँ, वो तो योगी है तो नहीं, वो योगी के यहाँ से भाग के वो हरियाणा में आ गए। ठीक है, लेकिन भाजपा है तो योगी ने इतना सपाटा बुलाया, जो अवैध थे उनको बंद कर दिया, लेकिन वैध को तो बंद नहीं कर सकते। मैं वहाँ घूमा, बोर्ड लिखे हुए, कटे हुए बकरे का ताज़ा मांस मिलेगा, ताज़ा मांस मिलेगा। अब जो खा रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे? तो अब करुणा देखिए, इंग्लैंड में मुसलमान बढ़ गए, नीदरलैंड में बढ़ गए, फ्रांस में बढ़ गए, परेशान कर रहे हैं। वो घर के आगे बकरे काट रहे हैं, सरकार मना कर रही है, लेकिन अब क्या करें? उनकी बहुमत उनका हो गया है, आगे उनका बहुमत बढ़ने वाला है। अब तो महाराज मैं रशिया में गया था, एक दिन हमारा भोजन मेयर के यहाँ रखा, तो मैं तो खुश हो गया कि मेयर के यहाँ भोजन हुआ है, हम लोग भोजन करें। हमने कहा अभी हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। शाकाहार वो दूध को शाकाहार नहीं मानते, अंडे को शाकाहार मानते हैं, मछली को शाकाहार मानते हैं। तो फिर हमारे अगर फल फूल आदि रखे थे और शराब की बोतलें रखी थी। वहीं वहाँ की वाइन बहुत प्रसिद्ध है, क्या क्या वोडका कहते हैं।